नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपके अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, लेकिन स्थानीय चुनाव पे नहीं है। एसआईआर तो वहाँ हो नहीं रही है। जितनी गंदगी वहाँ राजनीति में होनी थी, वो सब हमने आपको रिपोर्ट कर दी है। लेकिन एक खबर है अदालत से आई हुई, और खबर का हेडलाइन है, अदालत में बड़ा ट्विस्ट, राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर केस में चलाई गई सीढ़ी खाली निकली। सावरकर, राहुल गांधी, तो महाराष्ट्र। तुरंत सोचा कि इसको एक्स-रे में देख लूँ। पुणे की एमपी एमएलए विशेष अदालत में गुरुवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक अप्रत्याशित घटना सामने आई। दरअसल हिंदू विचारक विनायक दामोदर सावरकर के कथित अपमान से जुड़े इस मामले में मुख्य सबूत के तौर पर एक सीडी पेश की गई थी। लेकिन यह सीडी अदालत में चलाए जाने पर खाली निकली। मामले की सुनवाई जो सुनवाई जिस मजिस्ट्रेट के सामने हो रही थी, अमोल शिंदे कर रहे थे। शिकायत सावरकर के पर पौत्र सत्यकी सावरकर ने दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए भाषण के दौरान सावरकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। कथित भाषण का वीडियो एक सीलबंद सीडी में अदालत में पहले से ही जमा किया गया था। बताया गया था कि संज्ञान लेते समय यही सीडी अदालत में चलाई गई थी, और उसी के आधार पर राहुल गांधी को समन जारी किया गया था। लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान जब सीडी खोली और चलाई गई, तो सभी हैरान रह गए। सीडी में कोई डेटा ही नहीं था, मतलब सीडी ब्लैंक थी, खाली थी। यह देख शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर भी चौंक गए। उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि इसी सीडी को पहले अदालत ने देखा था और उसके आधार पर प्रक्रिया चलाई गई थी। खाली सीडी का खुलासा होने के बाद कोल्हटकर ने अदालत से यूट्यूब पर उपलब्ध भाषण को सीधे देखने की अनुमति मांगी। राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता मिलिंद दत्तात्रेय पवार ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा, ऑनलाइन कंटेंट अपने आप में प्रमाणित नहीं होता। मजिस्ट्रेट शिंदे की इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि यूआरएल को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 62 बी के अनुरूप प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, इसलिए यह सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं है। धारा 65 बी के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में सबूत के रूप में मान्य करने के लिए प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र जरूरी होता है। इसके बाद सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले की विशेष अदालत ने सत्तकी द्वारा दायर उस याचिका को नामंजूर कर, जिसमें उन्होंने एक अतिरिक्त सीडी चलाने का अनुरोध किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सीडी मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर 14 नवंबर को सत्तकी की मुख्य जिरह के दौरान सबूत के तौर पे पेश की गई वह सीडी चलाई नहीं जा सकी, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने 2023 में लंदन में आपत्तिजनक भाषण दिया, खासकर सावरकर को लेके। जांच के बाद पता चला सीडी में कोई डेटा नहीं था। सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने अदालत से सत्यकी सावरकर की लिंक चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने उसको भी मंजूर नहीं किया। खाली हुई सीडी का रहस्य जानने के लिए न्यायिक जांच कराने की मांग करते हुए कोल्हटकर के स्थगन का अनुरोध किया। पवार ने इसका विरोध किया, लेकिन अंत अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी। पूरी घटना के मामले में नया नाटकीय मोड़ ला दिया है, और सवाल ये उठता है कि पहले चलाई गई सीडी खाली कैसे हो गई? ये जब खबर मैंने सुनी, तो मुझे हँसी भी आई। अब इसके लिए राहुल गांधी दोषी नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की भी सरकार कहे तो ठीक है, कॉर्पोरेशन भी उन्हीं के हाथ में है, पुणे का। वर्तमान में सरकार नहीं है कॉर्पोरेशन में, लेकिन अब सरकार के कॉर्पोरेशन के जो सीईओ वही चला रहे। अधिकारी तो सरकारी माना जाएगा। सवाल है कि सावरकर, राहुल गांधी और ऐतिहासिक तथ्य, इसके बीच में लगातार झगड़ा चलते रहता है। राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में जो कहा कि ये जो सावरकर माफी वीर है, सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, सावरकर ने अंग्रेजों का कई जगह साथ दिया। एक लेटेस्ट किताब जो है
आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार अरुण शोरी जी की। वो भी कई ऐसे दोगलेपन के तथ्यों को सामने लाता है। जब सरदार पटेल पूरे देश के संस्थानिकों को भारत में विलय होने के लिए प्रयासरत थे, तब सावरकर उनको पत्र लिखकर भारत देश में विलय न करने के लिए लगातार बात करते थे। लेकिन वर्तमान केंद्र में जो लोग बैठे हैं, जो सावरकर की जय-जयकार करते हैं और उनको माफ़ीवीर बोलने के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं और सीधा मारने खाने को दौड़ते हैं, वो पटेल का जो विरोध कर रहे थे सावरकर पर उस पे चुप है। गोमाता जो गाय को कहते हैं, उसके बारे में सावरकर जो लिख गए वो बहुत ही हास्यास्पद है। वो सावरकर को गोमाता मानने को ही तैयार नहीं थे। उन्होंने एक जगह मतलब हाल ही में मैंने एक भाषण सुना जिसमें वक्ता ने बाकायदा सावरकर को कोट करते हुए कहा कि सावरकर ने कहा कि भई 33 करोड़ भगवान यदि उसके पेट में है, गाय के पेट में हैं, तो इतने तो एक जगह पेट में नहीं रह सकते, वो तो सींग से लेके पूँछ तक चिपके होंगे गाय पे। लेकिन यही गाय जब किसान के फसल खाने के लिए घुसती है, तो वही किसान वो गाय को 2 डंडे भी लगाता है। तो मुझे उन भगवान की दया आती है, जब डंडे पड़ते होंगे पीठ पे और जो भगवान बाहर पीठ पे चिपके हुए हैं, उनको भी वो डंडे पड़ते होंगे क्या? ये सवाल सावरकर ने उठाया। इस पे अंधभक्त चुप है। सावरकर को देख के जो-जो राहुल गांधी ने कहा, उसके सारे प्रामाणिक तथ्य हैं और ये तथ्य मार्केट में है। यूट्यूब पे यदि ये कहते हैं कि लिंक देखो, तो उसी यूट्यूब में अदालत में कई लिंक पेश की जा सकती है, जो सावरकर के पूरे इतिहास को सामने खोल के रख देता है। कुल मिलाकर सावरकर का ये केस बहुत नाटकीय मोड़ पे चला गया कि सरकार के कब्ज़े में जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार हो, वही अदालत में सीढ़ी ब्लैंक कैसी हो जाती। अब इसमें जवाहरलाल नेहरू का दोष नहीं इतना नक्की, ना राहुल गांधी का दोष है। अब देखते हैं कि अगले हियरिंग में क्या होता है। आज एक्स-रे में इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।